पर लोग सुधार गए और अंत में बचा मैं भोला। मेरा पालन पोषण गांव वालों ने ही किया है। मेरे पास वैसे कोई काम धंधा है नहीं। मुझे 2 वक्त की रोटी गांव वालों से मिल जाती है और उनको मेरी मदद। वैसे ये खेल तो आपने बचपन में जरूर खेला होगा, शायद कुछ ने तो खेला ही होगा। वैसे मेरे बारे में बता दूं, मैं आज भी दिल से बचपन को भुला नहीं पाया। जब भी मुझे बच्चे खेलते मिल जाते हैं तो मैं रह नहीं पाता और उनमें शामिल हो जाता हूँ। आपको बता दूं, इस खेल को गिप्पी बोलते हैं, लेकिन इसमें हुल्लड़ बहुत होती है। इसे आपकी भाषा में बेईमानी बोलते हैं। वैसे ये मेरे प्रतिदिन का काम है। आज बकरियां तो कल गाय। यही मेरा कर्म और यही मेरा धर्म। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग कितने मतलबी हैं। अपने मतलब के लिए भगवान को याद करते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। पर लोगों में मैंने एक चीज हमेशा देखी है, कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया और कुछ बुरा हुआ तो भगवान ने। ये मेरे दोस्तों की संगत का असर है। अब मेरे दोस्त रहे नहीं और ये निशानी रह गई। इसको छोड़ना तो चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पाता। अब तो शायद मरने के बाद ही छूटेगी।
ये खुशकिस्मती समझो या फिर गांव वालों का प्रेम या मेरी गलतफहमी, जब भी किसी को काम की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद किया जाता है। गांव वालों की छोटी से छोटी मदद हो या बड़ी से बड़ी, जैसे गठरी उठवाना, बच्चों को खिलाना या फिर घर की पलटावनी। आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मैं अपने जीवन में बहुत खुश था और मुझे गांव वालों से या भगवान से किसी से कोई शिकायत नहीं थी और सब ठीक चल रहा है। ये खेत खलियान और जंगल, यही मेरा ठिकाना है। यहाँ मुझे इतना सुकून मिलता है, शायद मुझे आपके महलों में भी ना मिले। यहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई है और शायद यहीं पर खत्म।
मेरे जीवन में सबसे बड़ी कयामत तब आई जब मेरे गांव का ही खचोरी, जो कि हमेशा शराब के नशे में धुत रहता, मेरी चुगली गांव की मुखिया से करने लगा और पंचायत बुलवा ली। उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया और हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा रहा। कचोरी का ही सगा भाई घसीटा अपने लड़के से चोरी करवा लेता है और इल्जाम मेरे सर पर लगवा देता है। कचोरी ने पंचायत बुलवाई और सबसे पहले खुद ही वकालत करते हुए बोलता है, मुखिया जी, आपको पता है ये जो भोला है ना, ये भोला ना होकर शैतान है, शैतान। इसी के कारण ही मेरी बीवी भाग गई और इसी के कारण हरिराम का लड़का बहुत ज्यादा बीमार हो गया। पता नहीं मुखिया जी, इसने उस बच्चे पर कौन सा मंत्र पढ़ दिया। मुखिया जी, अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना, एक दिन पूरा गांव उजड़ जाएगा। ये बोला इस गांव के लिए मनूस है, मनूस। इसको इस गांव से निकाल दो। तो फिर क्या, सरपंच जी बड़ी सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और कहते हैं, इस मनूस को गांव से निकाल दो, इसको गांव से बाहर कर दिया जाए। आदेश देते हैं और इसके बाद बेचारा भोला गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो आप बताइए, भोला के साथ गांव वालों ने और मुखिया जी ने सही न्याय किया या गलत, हमें जरूर बताएं।